Hello everyone, welcome to the session. Welcome to the vocabulary session. ये this vocabulary is based on today's newspaper. आज का जो newspaper है उससे मैंने कुछ vocabulary words लिए हैं और वहीं से ही sentences pick करे हैं. Newspaper के ही ये sentence आपको मिलेंगे. Start करते हैं. Today's word, first word is it's catharsis. ठीक है. Pronunciation क्या है? Catharsis. So meaning क्या है इसका? The process of expressing a strong feeling, for example through plays or artistic activities as a way of getting rid of anger. मतलब आप अपना गुस्सा अपनी फीलिंग्स से दिखा रहे हो, अपनी सफरिंग्स अपनी फीलिंग्स से बता रहे हो. ठीक है, दैट इज कथासिस. ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसको किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करेंगे ये भी आप देख लो. इट्स SUHS, कथासिस. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. गूगल पे भी प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, सेम प्रोनाउंसिएशन गूगल पे भी अवेलेबल रहेगा. सो आपको क्या करना है, जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग भी लर्न करनी है, प्लस करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है, जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वर्ड का, वो भी याद रखना है. ठीक है, इट्स कथासिस मीन्स अपनी फीलिंग्स को इतने अच्छे से स्ट्रॉन्ग वे में एक्सप्रेस करना, उसको बोलते हैं अपनी फीलिंग्स लाइक एंगर सफरिंग, उस फीलिंग्स को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करना, दैट इज कथासिस. ओके, सो आई होप ये वर्ड आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा. ये सारे वर्ड्स जो मैंने लिए हैं, दीज ऑल वर्ड्स आर फ्रॉम न्यूज़पेपर. और ये जो सेंटेंस है ये भी न्यूज़पेपर से ही है, वो भी फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर, आज की न्यूज़पेपर से है. फॉर मैनी फैंस लाइव कॉन्सर्ट सर्व एज अ catharsis after a stressful week. ठीक है, अब ये देखो ये न्यूज़पेपर का ही सेंटेंस है. बहुत से फैन के लिए लाइव कॉन्सर्ट की बात हो रही है, कोई लाइव कॉन्सर्ट से रिलेटेड न्यूज़ आई होगी, उससे बात हो रही है कि लाइव कॉन्सर्ट्स जो हैं वो बहुत सारे फैंस के लिए एक उनकी खुद की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका देते हैं स्ट्रेसफुल वीक के बाद. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज प्रोरोगेटिव. प्रोरोगेटिव. ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लो. प्रोरोगेटिव. ओके, इट मीन्स एन एक्सक्लूसिव राइट बिलोंगिंग टू अ पर्सन और ग्रुप. ठीक है, एक राइट जो किसी पर्सन या ग्रुप का होता है, दैट इज प्रोरोगेटिव. अब इसका सेंटेंस जो है, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम न्यूज़पेपर. ये हिंदू एडिटोरियल का सेंटेंस है. हिंदू मतलब हिंदू न्यूज़पेपर का सेंटेंस है, द हिंदू का सेंटेंस है ये. द हिंदू में कोई न्यूज़ आई होगी, सो वहाँ से ये सेंटेंस मैंने पिक किया है आज का. डिसाइडिंग फॉरेन पॉलिसी हैज ट्रेडिशनली बीन द प्रेरोगेटिव ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच. मीन्स एग्जीक्यूटिव ब्रांच का ही ये राइट है कि वो फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड कर सकती है. सो दैट इज प्रेरोगेटिव. नेक्स्ट वर्ड इज कस्टोडियन. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर एंड और प्रोटेक्ट समथिंग. द कोर्ट पोजिशन जजेस एज कस्टोडियन ऑफ फेयरनेस इन द जस्टिस सिस्टम. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि किसी न्यूज़ में ये सेंटेंस आया होगा, वहाँ पे कस्टोडियन वर्ड यूज हुआ है. कस्टोडियन वर्ड मतलब होता है कि आप किसी पर्सन हु लुक्स और प्रोटेक्ट समथिंग. ठीक है, सो जैसे कि जस्टिस सिस्टम में जजेस जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं फेयरनेस को, जजमेंट को, दैट इज कस्टोडियन. ठीक है, सो सबसे पहले ये फोर्थ आ गया, ये फोर्थ वर्ड है आपका. सबसे पहले आपको ये माइंड में रखना है कि कोई भी आप एग्जामिनेशन के लिए वोकैबुलरी प्रिपेयर कर रहे हो तो वोकैबुलरी ज़्यादातर न्यूज़पेपर से कवरेज होती है. और यहाँ पे क्या है, इस सीरीज़ में यहाँ पे मैं रोज़ वोकैबुलरी लाऊंगी आपके लिए, जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड वोकैबुलरी है, जो न्यूज़पेपर में आई है वोकैबुलरी, वहाँ से मैंने पिक करी है. और जो सेंटेंसेस भी न्यूज़पेपर के ही हैं, ये कोई अलग से सेंटेंसेस नहीं बनाए गए हैं, ये सेंटेंस भी न्यूज़पेपर में ही आए हुए हैं. ठीक है, सो इससे क्या है कि वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. नेक्स्ट वर्ड इज फिलिप. फिलिप का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट एक्ट्स एज अ स्टिमुलस. ठीक है, द ट्रेड डील गिव एक्सपोर्ट्स अ मच नीडेड फिलिप दिस क्वार्टर. ठीक है, अब ये फिलिप वर्ड का मतलब अगर नहीं पता होगा न्यूज़पेपर में, तो आप ये न्यूज़ समझ ही नहीं पाओगे. ठीक है, फिलिप क्या मतलब क्या होता है, बूस्ट देना. इससे याद रखो, ऐसे एरो से याद रखो. फिलिप मतलब कि कोई भी आप बूस्ट दे रहे हो किसी को. ठीक है, सो इससे आप ये याद रख सकते हो, इस एरो से. ठीक है, ये एरो बनाओ और वहाँ पे लिखो फिलिप.
तो इससे आपको याद रहेगा कि बूस्ट देना, स्टिमुलस देना। अब जैसे ट्रेड की डील हुई उस वजह से एक्सपोर्ट में कितना बूस्ट आया है ये बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको बहुत ज़्यादा स्टार मार्क कर लेना, और ये वर्ड हमेशा रिपीट होता है न्यूज़पेपर में, ठीक है। दिस वर्ड इज ट्रैंच। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसका प्रोनाउंसिएशन है ट्रैंच, ठीक है। और इसका स्पेलिंग क्या है? दिस इज ट्रैंच, ठीक है। सो आपको प्रोनाउंसिएशन देखो, वोकैबुलरी में जो वोकैब वर्ड होता है उसका प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखना है और स्पेलिंग भी ध्यान रखनी है, दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। प्रोनाउंसिएशन प्लस स्पेलिंग, ठीक है। तो ट्रैंच का मतलब क्या होता है? कोई पोर्शन, किसी किसी भी चीज का या किसी समथिंग का पोर्शन, दैट इज ट्रैंच, ठीक है। द स्टेट इज सेट टू रिलीज द नेक्स्ट ट्रैंच ऑफ डिजास्टर रिलीफ मनी। नेक्स्ट वर्ड इज एट्रीशन। एट्रीशन मीन्स, अब जैसे ग्रोथ के लिए हम लोग फिलिप वर्ड यूज कर रहे थे, और रिडक्शन के लिए हम लोग एट्रीशन वर्ड यूज करेंगे, मीन्स रिडक्शन या वीकनिंग, किसी भी चीज का रिडक्शन या वीकनिंग, दैट इज एट्रीशन। So years of budget attrition have thinned out the department's staff। मतलब कि डिपार्टमेंट के स्टाफ की बात हो रही है कि डिपार्टमेंट के स्टाफ कम हुए, थिन्ड आउट मतलब कम हुए हैं बजट, ईयर्स ऑफ बजट के प्लानिंग के बाद, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेडिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एन ऑब्स्टेकल और हिंड्रेंस, रुकावटें, दैट इज इम्पेडिमेंट, ठीक है। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब रुकावटें, ऑब्स्टेकल मतलब रुकावटें, इम्पेडिमेंट मतलब रुकावटें, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ऑफिशियल सेड दैट देयर विल बी नो हिंड्रेंस या फिर नो ऑब्स्टेकल या फिर नो इम्पेडिमेंट टू फास्ट ट्रैकिंग दी एआई रेगुलेशंस, ठीक है। सो इम्पेडिमेंट मतलब क्या हो गया? ऑब्स्टेकल, रुकावटें। तो ऑफिशियल्स ने बोला है कि कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई लीगल रुकावट नहीं आएगी एआई की रेगुलेशंस को फास्ट ट्रैक करने में, ठीक है। कि एआई के रेगुलेशन बहुत अच्छे से चलेंगे, उसमें कोई भी रुकावटें, इलीगल रुकावटें नहीं आने वाली, ठीक है, मतलब लीगल रुकावटें। जोकंड, ये देखो, ये जोकंड बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। जोकंड, जोकंड देखो, इससे आप ये इमेज से समझ सकते हो, मतलब हैप्पी, चीयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट वर्ड इज सॉवरेनिटी। इट्स सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी, ठीक है। इट्स सॉवरेनिटी, सुप्रीम अथॉरिटी ओवर वंस टेरिटरी, ठीक है। मतलब कि आपकी खुद की जो अथॉरिटी है अपनी ही टेरिटरी में, दैट इज सॉवरेनिटी। नेक्स्ट वर्ड इज डाइवर्सिफिकेशन, मीन्स डाइवर्सिफिकेशन मतलब स्प्रेड आउट करना, डाइवर्सिफाई करना, spreading out sources to reduce dependency, ठीक है। India is pushing diversification of energy imports to cut reliance on any single suppliers। Means एक सिंगल सप्लायर पे डिपेंड नहीं रहेगी इंडिया, एक सप्लायर पे डिपेंड नहीं रहेगी इंडिया। क्या करेगी? अपने इम्पोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करेगी, मतलब अलग अलग जगह से इम्पोर्ट करेगी, सो दैट एक सप्लायर पे डिपेंड ना रहे, अलग अलग वे में वो, अलग अलग तरीके से वो एनर्जी इम्पोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर पाए, वहाँ से इम्पोर्ट करा पाए, ठीक है। दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज क्वैश। क्वैश means to cancel, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। means to cancel something, to reject something, that is quash। the bench can quash a ruling it finds legal unsound, ठीक है। next word is precedent। precedent बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। an earlier decision used as a guide। प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है? कि पहले का कोई डिसीजन, पहले की कोई बात हो रही है, पहले की कोई डिसीजन की बात हो रही है, दैट इज प्रेसिडेंट। नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस मतलब क्या होता है? आप बहुत सक्सेसफुल हो, आप बहुत थ्राइव कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत ग्रो कर रहे हो, सो आप क्या हो? प्रॉस्पेरस हो, ठीक है। सो लीडर्स एग्री अ प्रॉस्पेरस रूल्ड बेस्ड इंडो पैसिफिक बेनिफिट्स बोथ नेशन, ठीक है। मीन्स इंडो पैसिफिक बेनिफिट्स होंगे इंडिया और पैसिफिक के बेनिफिट्स होंगे। लीडर्स एग्री अ प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस मतलब सक्सेसफुल, ग्रोइंग, ग्रोइंग रिलेशंस, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। दिस इज प्यूराइल। प्यूराइल, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्यूराइल।
puerile means childish वे में behave करना, silly वे में behave करना, that is puerile. Deportation means expelling a foreigner from a country. मतलब एक country, किसी भी country से किसी foreigner को निकाल के बाहर कर देना, that is deportation. Okay. Next word is conscience. This is very important word. Conscience. Okay. So this is an inner sense of right or wrong. अपने ही अंदर आपको पता चल जाता है कि क्या गलत है, क्या सही है. अपने अंदर से इंट्यूशन आपको आ जाता है. That is conscience. Okay. Distraught means आप बहुत ज़्यादा upset हो, agitated हो, गुस्से में हो. That is distraught. Next word is recalcitrant. Recalcitrant means stubbornly uncooperative. आप किसी को काम ही नहीं करने दे रहे हो, आप किसी को हेल्प नहीं कर रहे हो, आप chaos क्रिएट कर रहे हो. That is recalcitrant. मतलब कि आप जिद्दी हो, आप अनकोऑपरेटिव हो, आप अनकाइंड हो. So you are recalcitrant. ठीक है. Next word is cavalier. Okay, so this word is also important. It means dismissive, offhand, showing lack of concern. मतलब आप किसी को लेके कंसर्न ही नहीं हो, आप किसी को लेके चिंता नहीं करते हो, आप डिसमिसिव रहते हो, आप अलग अलग रहते हो, आप सोसाइटी से हाँ मिलजुल के नहीं रहते हो. दैट इज कैवालियर. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज डर्थ. डर्थ मीन्स स्कार्सिटी, कमी, किसी चीज की lack. दैट इज डर्थ. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वर्ड. इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? थ्रोज. It means severe or violent pains, especially at the moment of death. किसी की डेथ के समय जो पेन होता है, दैट इज कॉल्ड थ्रोज. ठीक है. स्पेशली बोला गया है, जरूरी नहीं है पेन डायरेक्टली. इसको थ्रोज को हम लोग पेन से रिलेट भी कर सकते हैं, डायरेक्टली पेन से रिलेट कर सकते हैं, या फिर डेथ के पेन से भी रिलेट कर सकते हैं. ठीक है. द इकोनॉमी रिमेन्स इन द थ्रोज ऑफ अ डिफिकल्ट रिकवरी. मतलब बहुत ज़्यादा पेन वाली रिकवरी रही इकोनॉमी की, बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाई, बहुत धीरे धीरे एक पेन सफ़र करते करते इकोनॉमी को रिकवर करना पड़ा. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज डेलिवरेंस. डेलिवरेंस मीन्स क्या होता है? बीइंग रेस्क्यूड और सेट फ्री. बीइंग रेस्क्यूड और सेट फ्री. सर्वाइवर्स डिस्क्राइब देयर रेस्क्यू एज अ मूवमेंट ऑफ डेलिवरेंस. ओके. सो दिस इज बीइंग रेस्क्यूड और सेट फ्री. मतलब किसी को छोड़ देना, किसी को फ्री छोड़ देना, मीन्स दैट इज उसको डिलीवर कर देना. डेलिवरेंस. ओके. डिलीवरेंस का एक वर्ड है डिलीवर. डिलीवर से आप याद कर सकते हो कि डिलीवर मतलब कि आप किसी को डिलीवर कर रहे हो, कुछ मीन्स आप छोड़, इसको इससे इस तरीके से इस ट्रिक से याद कर सकते हो कि किसी को फ्री छोड़ देना, कि भाई डिलीवरी मैंने कर दी है तुम्हारी, तुम अब फ्री हो. दैट इज डिलीवरेंस. ठीक है. स्लिप शॉर्ट मीन्स केयरलेस. कि आप इसको इसकी ट्रिक क्या है लर्न करने की, कि आपने कोई ऐसा कुछ भी पकड़ा हुआ है, सपोज बॉक्स पकड़ा हुआ है, उसको आपने छोड़ दिया, मीन्स यू हैव डन स्लिप शॉर्ट. आपके हाथ से वो स्लिप हो गया, तो दैट इज आप मीन्स केयरलेस हो, तभी तो हाथ से आपके स्लिप हो गया ना. सो मीन्स इट मीन्स स्लिप शॉर्ट. बहुत अच्छा वर्ड है. नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्ग्यूमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिपीटेड है, ये तो रिपीट होता है वर्ड हमेशा, और बहुत कॉमन वर्ड है, हर बार रिपीट होता है. दिस मीन्स टू इंक्रीज या टू ऐड समथिंग. ठीक है. टू इंक्रीज या फिर ऐड समथिंग मीन्स दैट इज ऑर्ग्यूमेंट. मीन्स गवर्नमेंट क्या करी, गवर्नमेंट प्लान करती है टू इंक्रीज या टू ऐड हेल्थ केयर स्पेंडिंग टू बी अ फिजिकल ईयर. मतलब सपोज अगर 200 करोड़ की हेल्थ केयर पे स्पेंड कर रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्लान करती है कि और ज़्यादा स्पेंड करेंगे, 250 करोड़ स्पेंड करेंगे. सो ऑर्ग्यूमेंट करना मतलब इंक्रीज करना. ओके. इंक्रीज करना. सो दिस इज एलिवेट. एलिवेट मतलब क्या होता है, डिक्रीज करना. एलिवेट क्या होता है, डिक्रीज करना. किसी के पेन को कम करना, किसी के पेन को सूद करना, किसी के पेन को पैसिफाई करना, मीन्स किसी के पेन को कम करना, दैट इज डिक्रीज करना. या किसी को भी लेस करना. लेस से भी वर्ड एक याद रखना कि लेस का मतलब क्या होता है, एलिवेट करना. सो यहाँ पे आपके वर्ड्स आज के जो न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है वो एंड हो जाते हैं.
हम लोग कल के न्यूज़पेपर के वर्ड्स देखेंगे कि कल कौन कौन से अच्छे अच्छे वर्ड्स आए हैं और अच्छे अच्छे सेंटेंसेस जो भी यूज़ हुए हैं न्यूज़पेपर में वो भी हम लोग देखेंगे डेली वाइज, ठीक है। सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।